हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट मंथ किस तरह का जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से ही देखें, यानी कि आप कभी भी देखेंगे वीडियो को, जिस भी टाइम में, जिस भी मंथ में, जिस भी ईयर में, ये आपके नेक्स्ट मंथ का आपको रीड करके देगा, क्योंकि टैरो कार्ड सभी एनर्जी बेस्ड होते हैं। ब्लेस्ड बी कार्ड से आपका देखेंगे कि ब्लेसिंग्स आपको किस तरह की आ रही है। एंड यहाँ पर न्यू डेक है मेरा, स्टार लोर आर्काना। आर्काने का मतलब होता है सीक्रेट। तो किस तरह के सीक्रेट्स एंजल्स या यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। गोल्डन गिल्डेड कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशन एंड एस्ट्रोलॉजिकल, इसमें स्टार्स के बारे में है, बहुत ही अच्छे से है, आप देखिएगा, ठीक है। और हाँ, बुक को रीड करूँगी थोड़ा सा ज़रूर, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। साथ ही साथ आपके पर्सन की एनर्जी भी, अगर किसी से प्रेम करते हैं आप, तो उस तरह से आपको चलना चाहिए कि नहीं, उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोतरी होगी या नहीं, किस तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्डन गिल्डेड कार्ड से। स्टारलोर आर्काना गाइड टू द कार्ड्स, नितासिया रोलाल्ड ने लिखा है। सो Natasha Roland. Yes. Oh my God. Ace of Cups, Six of Diamonds. Oh, wow. Antinous, Three of Wands का कार्ड है। आप या आपका पर्सन बहुत आगे जाना चाहते हैं। ऐसा दिखता है कि आप कोई हवाई यात्रा करना चाहते हैं, बहुत आगे तक जीवन को आगे लेके जाना चाहते हैं, एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ऐसे तो क्लब का कार्ड है, बट यहाँ पर क्लब वॉन्ड्स को भी प्रदर्शित करता है। एस्ट्रोलॉजी को ये टैरो में लेकर आए हैं। सो 7 ऑफ क्लब्स वॉन्ड्स का कार्ड है अगेन, यानी कि एक्शन लेने की बात दिखाई देती है। और ये कार्ड आपको क्या बताते हैं ये भी देखते हैं। आपकी एनर्जी आगे की तरफ ही बढ़ती दिखाई दे रही है। हाइड्रा का कार्ड है। ओ माय गॉड, बेसिकली इन्होंने एक जो एस्ट्रोलॉजिकल बहुत बड़ा चार्ट एंड ड्राइंग होता है, उसमें से उन स्टार्स की अलग अलग पिक्चर्स ली हैं। सभी एक बहुत ह्यूज बिग पिक्चर्स में हैं, लेकिन उनमें से अलग अलग को कार्ड्स में बांटा गया है। 6 ऑफ डायमंड्स एंड पेंटिकल्स, क्योंकि ये सबसे पहले 1717 में बने थे पिक्चर्स। ये एस्ट्रोलॉजिकल ये जो ड्राइंग दिखाई दे रही है ना, 1717 में बने थे, जिसको कि इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। ओ माय गॉड, अगेन 9 ऑफ हार्ट्स का कार्ड है, अगेन इन द सेंस कि एक और कार्ड है। सो यहाँ एक बैलेंस होती हुई एनर्जी, लेकिन पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए जाने की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई देती है। बॉटम ऑफ द डेक को देखें, 3 ऑफ क्लब्स यानी कि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। सो आपकी एनर्जी क्या कहती है? 9 ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ हार्ट्स का कार्ड पहले ही दिख गया है। सो इसमें टैरो के हिसाब से बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को अबंडेंट वे में लेके जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट वे में आगे लेके जा रहे हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाह रहे हैं, और एक नया बिजनेस या नया प्रोजेक्ट आपके हाथों में है। नया बिजनेस या नया प्रोजेक्ट आप लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और ग्रेटिट्यूड के साथ आप बढ़ रहे हैं। आप अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये बेसिकली। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। रिफ्रेश्ड ऑफ ड्रिंक एंड वेल सप्ड, पोटेंशियल फॉर सक्सेस, फुल टू द ब्रिम, कंटेंटेड, ये वाली बात है। एडवांटेज, सेटिस्फैक्शन, इट मीन्स हर तरह का सेटिस्फैक्शन अब आपको मिलने को है। आपने अपनी एनर्जी बहुत इस तरह के लोगों में लगाई जो आगे से कुछ बोलते हैं, पीछे से कुछ बोलते हैं, लेकिन आपने उनकी एनर्जीज़ को समझ लिया है। आपका हार्ट ब्रेक बहुत रहा है, आपको ये भी लगा है कि सारी दुनिया छोड़ के कहीं और ही चले जाएं। मुझे लगता है कि आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं वहाँ से कहीं दूर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, जॉब वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी कहीं दूर जाने का है, भाग जाने का मन है। लेकिन वो भागना इस तरह से ठीक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आपने बस सही तरीके से
अपने लिए एक स्टेप्स उठाने हैं बेसिकली। सही तरीके से अगर आप स्टेप उठाते हैं तो ही कुछ बात बन पाएगी, अदरवाइज मैं यहाँ पे कार्ड देख कर बताती हूँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है नई जगह जाने पर भी। आप कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, अगेन बिजनेस सक्सेस, अ गुड डील। अनसर्टेनिटी और डाउट अगर किसी तरह का है आपको, उससे आपको बाहर निकलना होगा। अनसर्टेनिटी और डाउट से बाहर निकलना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा। आप बहुत ही बहादुर हैं, बहुत मस्कुलाइन टाइप की एनर्जी आपकी दिखाई देती है। एक्शन ओरिएंटेड आप हैं और दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे तैयार रहते हैं। कई तरह के चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आगे आने को हैं। मुझे लग रहा है आप शिफ्ट तो होना चाह रहे हैं और हो भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने ट्रांसफॉर्म अपने अंदर को तो किया ही अपने अंदर, और ट्रांसफ़र भी लेने के लिए पूरी तरह से हाथ आजमाया है, पूरी एप्लीकेशन वगैरह दे के रखी हुई है। अब आप किसी तरह का वेट नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है। अब आप किसी तरह का वेट नहीं कर रहे हैं। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उस पर्सन को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हो अगर तुम मेरे साथ प्रोग्रेसिव नहीं हो, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो मेरे साथ, मेरी सक्सेस में हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पा रहे हो या मेरे साथ नहीं चल पा रहे हो, तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगी या दूंगा। मटेरियल गेन आपका दिखाई देता है, और आगे न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू पार्टनरशिप, न्यू ग्रोथ, न्यू सक्सेस, न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी का साइन है। सब कुछ नया, सब बदल जाने वाला है, ऐसा दिख रहा है। हाइड्रा का कार्ड है, नंबर 6। हाइड्रा क्या कहता है? हाइड्रा कार्ड आपके लिए क्या कहता है? लेट मी रीड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रा कार्ड कह रहा है बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलने के लिए हैं। अगेन फाइनेंस का, ये तो सारा ही फाइनेंस की रीडिंग हो गई, करियर रीडिंग हो गई। आपने जिस भी चीज़ में ग्रेजुएशन या मास्टर किया है उसमें आपका स्केल आगे बढ़ने वाला है, या नेक्स्ट न्यू प्रमोशन आपकी दिखाई देती है। टेम्परेंस के बाद आपको ये सक्सेस दिख रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल आपने अपना शो किया है अपनी जर्नी में। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स लोगों को दिए हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट आप हुए हैं। बहुत ही अच्छी तरह के आपको इंटेंसिव मिलने वाले हैं, अच्छे वेजेस पे आप काम करने वाले हैं। फाइनेंशियल गेन आपका दिखाई देता है। जेनरोसिटी आपकी दिखाई देती है, यानी कि आप बहुत ही थैंकफुल मोड में आगे बढ़ रहे हैं। आपका करियर ग्रोथ बहुत ही बूम जाने वाला है। आपका करियर चाहे स्पिरिचुअलिटी के बेस पर हो टिका हुआ, या मटेरियलिस्टिक उस पर टिका हुआ हो। कोई हो सकता है यूट्यूब का कोई काम आप करते हैं, या क्योंकि यहाँ अग्नि से रिलेटेड भी है, वांट से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है, लेकिन लिटिल बिट इमोशंस भी हैं। इमोशंस के साथ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ जो हाइड्रा कार्ड भी जो है ना, ये बोल रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि ये वाटर स्नेक है, ये वाटर स्नेक है। वाटर स्नेक आपको कह रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। फेमिनाइन एनर्जी दिखाई देती है। फेमिनिटी होते हुए भी आपने मस्कुलिनिटी को बैलेंस किया है। गाइडेंस, अगेन फायर, ब्लेसिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट ब्लेसिंग ऑफ वाटर्स। ओ माय गॉड, ब्लेसिंग ऑफ वाटर्स एंड ब्लेसिंग ऑफ फायर्स। देख रहे हैं, ये दोनों ही कार्ड बहुत ही आपको बैलेंस में लेकर आने के लिए है। एक्चुअली है तो दोनों ही अपोजिट, दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन आपकी फायरी एनर्जी को एक बार फिर से जगाने के लिए ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि अपने इमोशंस को हैंडल करो, डूब ही मत जाओ उन इमोशंस में, एंड अपनी फायरी एनर्जी को भी इग्नाइट करके रखो, अपने पैशन को भी इग्नाइट रखो। ठीक है, दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम करते करते हुए डूब नहीं जाना, फॉल इन लव वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात दिखाई दे रही है, ये वाली ब्लेसिंग आपके लिए दिखाई दे रही है। आपने अपने आप को बहुत ही खूबसूरती से सजाए रखना है, बनाए रखना है। एज डजंट मैटर, जेंडर डजंट मैटर। यहाँ पे
ये बात दिख रही है कि जितने भी इमोशंस आपने दूसरों के लिए खर्च करे, क्योंकि यहाँ ये भी बात दिख रही थी कि जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया उन लोगों ने ही आपको दगा दिया है और आपको समझ में नहीं आया और बहुत लेट ही समझ में आया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है चलो देर आए दुरुस्त आए। ये वाली बात दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कैंसर पाइसिस में से कुछ हों। लव रिलेशनशिप भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लव साइड में आपने बहुत कुछ, आपको लग रहा है कि मैं इसको भी त्याग सकता हूँ या सकती हूँ। आपका पर्सन अगर आप त्यागने के लिए तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं अब नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, अगर तुम्हारा कुछ बैलेंस नहीं होता, तो उनकी क्या एनर्जी इस समय में दिखाई देती है। आई फील द पुल बैक टू यू लाइक वी आर टू मैग्नेट्स पुलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक मैग्नेट की तरह हम एक दूसरे को पुल करते हुए महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा या कर रही हूँ। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई स्टिल लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। यानी कि बहुत दिल से प्रेम है और था, लेकिन आप उन सब चीज़ों को छोड़कर उड़ जाने वालों में से हैं। आप कह रहे हो ठीक है, मुझे पॉजिटिवली सर्व नहीं करते हो, मेरी बात को नहीं समझते हो, तो ठीक है भाई आप भी जाओ, नहीं चाहिए कोई। ओ माय गॉड, नहीं चाहिए कोई वाली एनर्जी, छोड़ देने वाली एनर्जी। आप ऐसा हो सकता है कि आपका राहु केतु कुछ चल रहा हो या केतु की कोई दशा महादशा चल रही हो, अंतरदशा या महादशा, जिसमें कि आप हर किसी को सरेंडर वे में एक्सेप्ट करते हुए छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हो कि ठीक है, जिसके जो कर्म होंगे वो भुगतेंगे, मैंने अपना जो कर्म किया अच्छा किया, मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा या बढ़ रही हूँ। लेकिन आपका पर्सन जो है अब आपको मिस कर रहे हैं, तो ठीक है करने दीजिए मिस। तुम्हें देखकर लगा पहली बार जैसे जन्मों से तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें जीत लेना चाहता हूँ। अब जीत लेने के लिए आप ये कह रहे हो कि मैं तो चली जिधर चले रास्ता। अब जीत कैसे लेना चाहता हूँ, लेट हिम बी और लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। अब आपने अपने लिए करना है, क्योंकि आपका ज़बरदस्त करियर के रूप में बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। ये कार्ड्स आपके लिए हैं। आपने अपने करियर पर फुली फोकस होना है, पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जाना है, क्योंकि आपने हायर एंड हायर लेवल पर आगे बढ़ना है। आपका प्रमोशन भी होता दिखाई दे रहा है, मनी गेन भी दिखाई दे रहा है, मटेरियलिस्टिक गेन है। हो सकता है घर में किचन में कुछ न्यू अप्लाइंसेस आप ले लें और उनको इमोशंस के बजाय बड़े प्रैक्टिकल वे में काम में लेकर आएँ। अगर आपका एक फायरी एनर्जी है, कुछ यूट्यूब वाला काम है, समथिंग कुछ सोशल मीडिया वाला काम है, तो उसमें लाइट्स कैमरा एक्शन में आप पूरी तरह से एक हाईलाइट वे में आगे बढ़ने वाले हैं। एक दुनिया में छा जाने वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एज से सोचें कि अरे एज ये होगी वो होगी, लेकिन आपका जो नॉलेज है, नॉलेज एंड विजडम है, वो सबके काम आएगा। ये वाली बात दिखाई दे रही है। तो चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आपने किसी भी तरह से रुकना नहीं है, क्योंकि एनिमल्स, क्रिएचर्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी के लिए जो, और एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कभी भी रुकने के लिए नहीं कहते हैं, स्टैग्नेंट होने की एनर्जी होती ही नहीं है। गाइडेंस हमेशा ये रहती है कि आपने अपने इमोशंस को संभालते जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। मैं यही प्रे करूँगी कि आपका पर्सन वापस आपके पास लौट कर आए और मैग्नेटिक पुल को फील करें और कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएँ, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जीत लेना चाहता हूँ। तो जीतने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाएं या आप बैक हो जाएं या आप झुक जाएं या आप मैसेज पहले करें। आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रास्ते पे चलते रहें। जो पार्टनर है जिसने जीतना है तो वो जीतेगा, खुद बैटल फील्ड पर आएगा, ठीक है। आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।